हाय पाइसीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी इस फुल मून की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे फुल मून आप लोगों के लाइफ में कौन सी चेंजेस और कौन सी एनर्जीज लेकर के आ रहा है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू पाइसीज। मुझे ऐसा लग रहा है आपको खास करके फुल मून के टाइम पे या तो फिर आपको थ्रोट में जैसे कोई दिक्कत आई थी आपको, थ्रोट चक्रा में, मतलब थ्रोट में कोई दिक्कत आई थी आपको, या तो फिर गला बैठ गया था, या तो फिर आपको जुकाम हो गया था, कुछ तो हुआ था, थ्रोट में दिक्कत आई थी बेसिकली आपके, या तो फिर गला बहुत दुख रहा था आपका। और ये इसी वजह से हो रहा था बिकॉज ये शब्द हील हो रहे थे। पास्ट में अगर आपने किसी को जाने अनजाने में या फिर लड़ाई लड़ाई में किसी को कुछ बहुत ही भला बुरा कह दिया था, किसी को बहुत भला बुरा कहना है कि अरे तुम्हारे साथ तो ये हो जाए, तुम्हारे साथ तो वो हो जाए, अरे तुम्हारे तो आगे की पीढ़ी ना चले, ऐसी कुछ बातें अगर आपने कही है तो जैसे वो उन बातों को हील कर रहा था। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। और दैट्स वाई आपका थ्रोट चक्र जैसे वो बैलेंस में भी आ रहा था, जिसकी वजह से आपके थ्रोट में दर्द रहा होगा। लेट्स सी। थैंक यू। ओह, वी हैव कंप्लीशन। ये फुल मून ना आपके लिए बहुत सारी कंप्लीट एनर्जी लेके आया होगा पाइसेस, बहुत कंप्लीटेड एनर्जी, सॉर्टेड लाइफ। अब जैसे आप अपनी लाइफ सॉर्टेड लाइफ जियोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, अब कोई एंजाइटी का कारण नहीं। जैसे आपने एक्चुअल में कुछ कुछ लोगों को अपने लाइफ से ऑफ कर दिया, जैसे कुछ ऐसे लोग जो बस मतलब से मतलब का वास्ता रखते थे। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस की या तो फिर ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ, या तो फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऐसे रहे थे जो आपसे, जब आप छोटे थे तो वो आपसे थोड़े अच्छे से रहते थे, लेकिन बड़े होने के बाद जैसे ही आपने उनसे कांटेक्ट करा होगा वो लोग थोड़े से अजीब हो गए होंगे। मतलब जैसे कि वो आपको कॉर्नर कर देना, आपका मजाक बनाना, आपको नीचा दिखाना। बचपन में वो ऐसा नहीं करा करते थे, लेकिन बड़े होने के क्योंकि बीच में गैप हो गया होगा आप जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फिर आपकी उनसे बात नहीं हुई, मे बी आप कहीं और शिफ्ट हो गए थे रहने के लिए, कहीं और रहने के लिए चले गए थे, फिर बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद आपने उनसे वापस से कांटेक्ट करा, और वो लोग एक्चुअल में बहुत टॉक्सिक बातें करते थे, या तो फिर वो लोग बहुत अगर वो मैसेज करेंगे तो आप देख लोगे बहुत जल्दी, लेकिन अगर आप मैसेज करोगे तो वो 1-2 दिन लगा देते हैं देखने के लिए। अगर ऐसा कुछ था तो जैसे आपने उन लोगों को ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया फाइनली। और यहाँ कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज है कि अगर आप फेक अकाउंट से किसी को स्टॉक कर रहे हो, खास करके किसी ऐसे शख्स को जो पास्ट का है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो जिसके प्रति आपके दिल में भड़ास बहुत है, तो उसको स्टॉक मत करिए। वो जो नफ़रत है आपके दिल में, वो जो भड़ास है वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो उसको स्टॉक मत करिए। ऐसे ही देखिए, स्टॉक करना, ये चीज़ें देखिए गलत होती हैं, ठीक है, और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये तो आपकी चॉइस है ऑब्वियसली, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये चीज़ें ना हमें हमें ही ना डिप्रेस करती है, यू से हमारे मन में खुनखुनाहट लेकर के आती हैं। जैसे अगर आप दूसरे को देख रहे हो, वो आपके साथ ही था एक टाइम पे, देख रहे हो वो अच्छी लाइफ जी रहा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो दिखावा कर रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा वो अच्छी लाइफ जी रहा है, तो आप खुनखुनाओगे, फिर आप रोओगे कि अरे मेरा लाइफ अच्छा नहीं हुआ, उसका लाइफ अच्छा हो गया, देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। फ़न के लिए देखिए इन चीज़ों को, किसी को स्टॉक भी करे तो बस फ़न के लिए करिए, ज़्यादा उसको उन बातों को सर पे मत लिया करिए। मैं यही कहूँगी, अगर आपको बहुत मन भी करता है ना स्टॉक करने का, या फिर आपको जानकारी जानकारी लेनी चाहिए हर एक चीज़ की। अगर आप जानकारी ले रहे हो कि अतीत के लोग क्या कर रहे हैं, या फिर वो कोई ऐसा स्टेप तो नहीं उठा रहे आपके एनिमी जो आपको हर्ट करे, या फिर कुछ भी ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आप उस वजह से स्टॉक कर रहे हो, कोई भी रीज़न की वजह से स्टॉक कर रहे हो, तो उन चीज़ों को ना दिमाग में मत चढ़ाया करिए। जहाँ देखा अच्छा इसने ये स्टोरी लगाई है, लेट इट बी, जाने दो, देख के जस्ट इग्नोर कर देना। ज़्यादा इन बातों को मत दिल पे लिया करिए, क्योंकि उसकी वजह से आप वैसी एनर्जी में चले जाते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं ऐसा ही रह गया, वो कितना आगे बढ़ गया, मैं जिसका 10 हूँ, वैसी एनर्जी। 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो पहली बात, बढ़ोतरी हो रही है करियर में, खास करके आई होप आप समझ रहे हो, जैसे बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंड चीज़, सेपरेशन की एनर्जी, जैसे बहुत दबाव आपको फील हो रहा है, बहुत जैसे दुख हो रहा है कोई चीज़ का, कि कोई तो दुख है यहाँ पे, जैसे कोई तो आपने इस फुल मून के टाइम पे कोई चीज़ को तो एंड करा है जैसे, और आपको बहुत दुख है उस चीज़ का, कि या तो फिर ये कुछ पुरानी यादें जो आपको फुल मून के टाइम पे वापस से याद आई होंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ऐसा फील कर रहे थे कि
गलत हुआ मेरे साथ या फिर अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। देखिए, किस्मत मिलाती भी उनसे है जिनका मिलना तकदीर में होता है। तो ये मत सोच के अपना टाइम वेस्ट करिए कि ईश्वर ने मुझे इससे मिलाया क्यों। ये सोचिए कि चलो लिखा होगा मेरा इससे मिलना, होगा कोई पुराना लाइफ का वास्ता, होगा कोई पिछले जन्म का वास्ता, हमें क्या करना। उतने टाइम तक मिलना लिखा था, हम मिले, उतने टाइम तक बात होनी लिखी थी, हमने बात करी, जाने दो आप। तो सॉर्टेड एनर्जी रखिए आप ना। एक टाइम के बाद ना लोग आपको इतना खुद से इफ़ेक्ट कर देते हैं पाइसी, मतलब आप लोगों से इतना इफ़ेक्ट हो जाते हो कि आप एक टाइम पे खुद को हेल्पलेस महसूस करवा देते हो, असहाय महसूस करवा देते हो खुद को। जैसे उसके लाइफ में मैंने कहा खुनखुनाहट, मैंने वही चीज़ कही अभी, और वही चीज़ सेम है कि वहाँ खुनखुनाने लग जाते हो, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो छोटी बातों पे, और ऐसे लोग से जो लोग अच्छे हैं आपके लाइफ में, उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाने लग जाते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस किसी आर नाम के व्यक्ति से दूर रहिए। जैसे सॉरी, आर नाम के कह रही हूँ, जिसके नेम के फर्स्ट लेटर में आर है या फिर उसके सरनेम में आर है। ये मुझसे बेहतर आपको पता होगा ये कौन इंसान है। और ख़ास करके यहाँ पे जितने भी लोग इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती, तो आपको ये चीज़ तो बहुत जल्दी आप पता कर लोगे कि आर नाम का व्यक्ति कौन है, क्योंकि पहले से आपको इस शख्स के ऊपर डाउट है। वो ना आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, आपके बारे में बातें करके आपको देखिए, आप स्टॉक करते हो लेकिन सामने से आपके एनिमीज़ भी आपको स्टॉक करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो लिमिटेड चीज़ें ही शेयर करा करिए सोशल मीडिया पे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये इंसान ना आपको वो करता रहता है, जैसे टाइम टू टाइम गॉसिप करना, दूसरे लोगों को अगर आप वीडियोस बनाते हो तो दूसरे लोगों को आपकी वीडियोस दिखाना, गंदा गंदा कहना, गलत गलत कहना, उनको कहना कि आप हेट करो, ये करो। तो ये चीज़ें बहुत हो रही है। कोई आर ना, कोई किसका नेम का पहला लेटर या फिर उसके सरनेम में आर आता है, या तो फिर इसका इसका जो भी आईडी है, या तो फिर ये इन दोनों में से है, आर नाम से। खैर जो भी हो, और या इसके इसके या तो फिर अगर ये कोई आईडी है तो इसके ना आर और एल जैसे ये इसके नाम में आएगा और आता होगा। ओके, अगर ये इसका नॉर्मल नेम है तो आर बहुत स्पेसिफिक होगा इसके नेम में। ओके, खैर जो भी हो, ये ना आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजता है, और दैट से कभी कभी एकदम आप चिढ़ने लग जाते हो, काम करने का मन ही नहीं करता आपको, ऐसा लगता है कि काम क्यों करे यार, कुछ तो हो नहीं रहा है, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो कोई तो है जो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजता है। तो लिमिटेड चीज़ें शेयर करा करिए सोशल मीडिया पे। मैं हमेशा और हर किसी को ये कहती हूँ कि लिमिटेड चीज़ें शेयर करो, ज़्यादा हद से, खास करके अगर आपके एनिमीज़ बहुत सारे हैं, आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं, तो फिर तो और ही ज़्यादा लिमिटेड चीज़ों को शेयर करो। या लेजीनेस के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में बिज़ी रहिए, लाइफ में बिज़ी रहिए, अपने आप को वक्त दी, मतलब अपने आप को सिचुएशन में डालिए मत जहाँ पे ये नौबत आ जाए कि आप इन लोगों के बारे में सोचो, अतीत के लोगों के बारे में सोचो, पास्ट के लोगों के बारे में सोचो। इतना इतना समय रखिए ही मत अपने पास, बिज़ी रहिए कोई ना कोई काम में। जब हम बिज़ी नहीं रहते तभी तो ये सारे थॉट्स आते हैं, है ना। बिज़ी रहोगे तो कहाँ ऐसे थॉट्स आपको परेशान करेंगे। कोई भी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो तो ज़रूर। पेन पेपर ले जाओ, ले लो, लिख लो, उसमें कुछ ड्राइंग बना लो, फूल पत्ते बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एटलीस्ट बिज़ी रखो खुद को, क्योंकि खुद को आप इतना फ्री रख रहे हो ना कि जिसकी वजह से ये अतीत के लोग वापस से उठ के आ रहे हैं आपके पास। डर किस चीज़ का है आपको पाइसेस? यहाँ पे डर है, जैसे लुक वी हैव 69। ओके, यहाँ पे जैसे किसी को डर है कि पास्ट के लोग वापस से ना आ जाए, कहीं जैसे किसी के चैट्स, किसी के फ़ोटोज़ रिवील ना हो जाए, जैसे किसी के मन में ये डर है कि कोई जैसे मेरे पास्ट की चीज़ों को रिवील ना कर दे। क्यों डरना? डरोगे तो ये चीज़ें और आपको डराएंगी। डरो मत इन चीज़ों से। क्या आपने कुछ गलत करा क्या? खास करके अगर आपका ये डर है कि सोशल मीडिया पे पुरानी जो जितना भी मैस फैला था वो सोशल मीडिया पे ना पता चल जाए किसी को, या फिर ये बातें फैल ना जाए, या फिर मेरे घर वालों के तक ना पहुंच जाए, क्योंकि आपने जिसके भी ऊपर ट्रस्ट करा था, आपको अब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा कि वो अब अच्छा होगा, या फिर वो ऐसा है कि वो बताए ना आपके फैमिली में, वो बता देगा, दैट। तो यहाँ पे से वो डर है आपके दिल में। लेकिन एंजल्स का यही कहना है, मेरा भी यही कहना है आपसे, ख्वाहिश भी यही कह रही है आपसे कि क्यों डरना इन चीज़ों में। डरिए मत, आपने कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। और बात रही फैमिली की, तो हाँ वो चीज़ थोड़ा सा डिप्रेस्ड कर देती है, और कर भी देगी अगर ये चीज़ होगी तो, लेकिन उससे भी डरिए मत। अपने पास हमेशा जवाब तैयार रखिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आया भी तो आप क्या बोलोगे। ओके, क्योंकि गलती आपकी कहीं है नहीं,
आपको इन्फ्लुएंस करा गया, आपको झूठी बातों में फंसाया गया, झूठी नुमाइश दी गई आपको आपके लिए झूठा कोई स्टैंड लेता था, जैसे अरे उसने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, रुको मैं अभी उससे बात करता हूँ, तो ये झूठा कोई स्टैंड लेता था आपके लिए। गलती इसमें आपकी कहीं नहीं है, तो इन चीज़ों से डरिए मत। बेसिकली ये जो डर है ना कि अतीत के लोग वापस ना आ जाए, इस डर को हटा दीजिए अपने दिल से। इस डर को रखिए ही मत अपने दिल में। कोई चीज़ से जितना डरोगे ना उतना वो चीज़ आपके सामने आएगी, तो डरिए मत। वी हैव आर्कएंजल माइकल, स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योरसेल्फ। एक चीज़ तो जान जाइए आप पाइसेस, इस एनर्जी के बाद, मतलब जिस एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ कि कोई फेक आपके लिए स्टैंड लेता था, फेक बातें करता था कि अरे उसने तुम्हारे साथ ये करा, अभी मैं उसको जाके बताऊंगा, या फिर अभी मैं जाके उसको बताऊंगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है ना। ये चीज़ है, फेक कोई अगर स्टैंड लेता था तो एक चीज़ तो उससे सीख जाइए कि आप उस टाइम पे क्यों थे, आप क्यों वो इंसान फेक स्टैंड लेता था आपके लिए, क्योंकि आप खुद नहीं स्टैंड ले पाते थे, आप कमज़ोर थे, आप डरते थे उस टाइम पे। अब दोबारा किसी को इतना मौका मत दीजिएगा, खुद इतने स्ट्रांग बन जाइए, खुद स्टैंड लेना सीख जाइए अपने लिए, ताकि कोई दूसरा ये फेक बातें ना करे, कोई फेक दिखावा ना करे। एक चीज़ ध्यान रखिए पाइसेस, खुद को इतना बना लीजिए ना कि आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ना हो खुद को कंप्लीट करने की, खुद को पूरा करने की किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ना हो। और मैं इसको ना प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ से रिलेट मत करिएगा, ओके, मैं जस्ट नॉर्मली कह रही हूँ। और लाइक या कुछ लोग अलग चीज़ों से रिलेट करते हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग, नॉर्मली मैं कह रही हूँ कि खुद को मतलब डिपेंड मत होने दीजिए। आप रो रहे हो तो आपको किसी का सहारा चाहिए, मैं उस लिहाजे से कह रही हूँ, सहारा चाहिए तो या मुझे कोई दूसरा इंसान चाहिए, ये मत करिए। खुद के लिए खुद काफ़ी हो, ऐसा करें, ऐसा बनिए, ओके। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है खुद के साथ जो है सो रियल है, रियल रहिए, जो है सो रियल है, रियल रहिए। रियल जितने रहोगे ना खुद के साथ, या फिर जो भी चीज़ है, जितने खुद के साथ रियल रहोगे ना, उतना ज़्यादा समझ पाओगे कि नेक्स्ट एक्शन मुझे कौन सा लेना है, और घबराहट में आके कोई भी गलत स्टेप नहीं लोगे आप, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे और फुल मून के बाद की एनर्जी के लिए, ओके। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो पाइसेस। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।